प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। बाइबल की कहानी इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम दयालु समरी का दृष्टांत के विषय में देखेंगे, जो आपको लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसके 25 से लेकर 35 पद में मिल जाएगी। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि एक व्यवस्थापक यीशु के पास आया और उससे प्रार्थना के लिए एक सवाल पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। तब उस व्यवस्थापक ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरे पड़ोसी कौन है। तब प्रभु यीशु ने उस मनुष्य को एक दृष्टांत कहा कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उससे अधमरा छोड़कर चले गए। फिर ऐसा हुआ कि उसे मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसने उसे देखकर बिना किसी मदद के कतरा कर चला गया। मेरे प्रियो, याजक वो होते हैं जो कि मंदिर की सेवा करते थे, अर्थात धार्मिक कार्यों को करते थे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, और वो व्यवस्था को जो उन्हें मूसा के द्वारा दी गई थी अच्छी रीति से जानते थे। प्रभु यीशु यहाँ याजक का दृष्टांत दे रहे थे, क्योंकि याजक लोग व्यवस्था का ज्ञान तो रखते थे, परंतु उस पर चलते नहीं थे। उसके पश्चात क्या हुआ कि फिर से एक लेवी उस जगह पर आया जहाँ अधमरा व्यक्ति पड़ा हुआ था, परंतु वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। लेवी लोग भी मंदिर से जुड़े कार्यों को करते थे। यह लोग तुलना में याजकों से थोड़ा कम थे। यहूदियों में लेवियों का मंदिर के कार्यों के लिए एक समूह हुआ करता था। लेवियों का मुख्य कार्य था मंदिर से जुड़े कामों को करना। लेवी लोग बाहरी पवित्रता पर ज्यादा ध्यान करते थे, शायद इसलिए वो लेवी अशुद्ध नहीं होने के लिए उस व्यक्ति को देख के चला गया। तब आगे हम देखते हैं कि वहीं से एक समरी व्यक्ति भी गुजरा। समरी लोगों से यहूदी लोग घृणा किया करते थे, वे उन्हें थोड़ा भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसने उस अधमरा व्यक्ति को देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दखरस डालकर पाटियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तब यीशु मसीह उस व्यवस्थापक से पूछते हैं, तेरी समझ में जो डकू में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। तब यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो मेरे प्रियो, इस पूरी कहानी में प्रभु यीशु यही सिखाते हैं कि जिनको हम दया करें और उनकी आवश्यकता के समय उनकी मदद करें, वही सच्चा पड़ोसी है। और यीशु मसीह हमें इस कहानी से आज्ञा देते हैं कि हम उस समरी के समान दूसरों की सहायता करें। ऐसा नहीं कि हम भी याजक और लेवी के समान सिर्फ वचन को जानने वाला बने, बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बने।